जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार वंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरती पर बहुत सुंदर पवित्र विचारों के संत थे। साहब जी कभी भी न धोखे में किसी को डालते थे, न धोखे में फंसते थे। सत्यवादी संत थे। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि विषय विकार ही बंधन का कारण है और भ्रम भूल कल्पना। जी ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना है, भूत चुड़ैल डांकने सांकन की जो कल्पना है, जो तंत्र मंत्र जादू टोना की जो कल्पना है, ये सब बंधन का कारण है। जड़ाध्यास बंधन का कारण है। जैसे किसी ने अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं की हो जीवन में, और यदि फिर वो उनकी मूर्ति बना करके पूजा करता है तो समझ लो उनका अपमान कर रहा है। अब कहो कि सेवा करी हो और तब मूर्ति बनाए पूजा करे, वो भी अपमान है ना? क्योंकि वो जिंदा और वो जड़ की पूजा करना ही महापुरुषों का अपमान है। ये निर्णय सिद्ध बात है। कोई माने ना माने वो विषय अलग रहा, लेकिन चाहे वो राम की पूजा करे, चाहे कृष्ण ही करे, हनुमान ही करे, जड़ मूर्ति की पूजा करना, जिन महापुरुष की वो मूर्ति है, वो उनका अपमान है, अपमान करना है। हाँ, उनके गुणों को धारण करो, जो उन्होंने सही कर्म के, उन सही कर्मों को करो, है ना? उन्होंने जीते जी सेवा की तो आप जीते जी सेवा करो, जिन्नों की सेवा करो। और आप मुर्दाओं की पूजा करोगे और अपनी सेवा जिन्नाओं से चाहोगे तो ये तो गलत है। जो मुर्दाओं की पूजा करे और समय आने पर अपनी सेवा जिन्नाओं से चाहे, है ना, तो कितना बड़ा अभागी है। अरे तू जिन्नाओं से सेवा चाह रहा है तो तू भी तो जिन्नाओं की सेवा कर भैया, है? अरे तू तो नहा धो के मंदिरों में घंटा ला रहा है, पत्थर की मूर्तियों को धो रहा है, अपने ऊपर किसी परमात्मा को मान करके, और धोखे में पड़ा हुआ है। साहब जी कहते हैं कि अब इस धोखे को तो अपने अंदर से निकाल, पहले जड़ाध्यास को निकाल, ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना को निकाल, और सच्चे दिल से अरे जिन्नाओं की सेवा करो, जिन्नाओं से सेवा ले। जिंदा गाय भैंस बकरी को खिलाएगा पिलाएगा, बढ़िया तो है, दूध मिलेगा। और पत्थर की मूर्ति न खाएगी, न पिएगी, न बोलेगी, न चालेगी, न प्राण पड़ेंगे, न दूध देगी। यदि ये पत्थर की मूर्तियां दूध देने लग जाएं तो जिंदा भैंस बकरी कोई पालेगा ही नहीं, कोई रखेगा ही नहीं, ना भैंस को ना गाय को। रखने की क्या जरूरत है उसकी, जब वो तो मल भी करेगी, पेशाब भी करे, गंदगी भी करे, सफाई भी कर ले। और पत्थर की मूर्ति की भैंस बनवा लो, पत्थर की या गाय बनवा लो, और आराम से उसको नवा दबा दो, चिकन चट और दूध निकाल लो, खूब पियो। ऐसा होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। पत्थर की मूर्तियां, पत्थर की भैंस गाय बकरी कोई भी दूध नहीं दे सकती। इसी प्रकार से पत्थर के मास्टर स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। इसी प्रकार से पत्थर के डॉक्टर अस्पतालों में इलाज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से पत्थर के जो हलवाई हैं, ये भी मिठाइयां नहीं बना सकते। पत्थर के जो जितने भंडारी हैं, वो भोजन नहीं बना सकते, है ना? अरे कोई विद्वान हो, उसकी मूर्ति बना लो, मंच पर रखे तो वो भागवत रखे तो पढ़ भैया ऐसे, तो मूर्ति पढ़ेगी क्या? अरे वो भागवत जिन्नाओं को पढ़नी पड़ेगी। विचार करो, विचार करोगे तो सारा काम हल हो जाएगा। यदि विचार नहीं करोगे तो कोई भी काम हल नहीं होगा, है ना? ये तो महापुरुषों का एक, अरे किसी डॉक्टर की मूर्ति हो, अच्छे डॉक्टर की, उसके पास में जाकर मरीजों को भर्ती करो तो ठीक हो जाएगा, है? जो मास्टर हो, बढ़िया पढ़ाने वाले, संस्कृताचार्य हो, अंग्रेजी के अच्छे जानकार हो, हिंदी के अच्छे हो, और उनकी मूर्ति बना के घर में रख लो और उनके सामने बच्चों को बैठा दो कि ये मूर्तियां पढ़ाएंगी, क्या ऐसा होगा? है
क्या उसमें प्राण डरवा लो? बड़े मास्टर में प्राण डरवा कि बच्चों को बैठा तो वो पढ़ाती रहे, लेकिन ऐसा न हुआ है, न होगा। ये सारी कल्पना बहुत विशाल है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब इस भ्रम को त्याग दो, और भ्रम को त्यागे बिना तो न किसी का काम बना या न बनेगा। भ्रम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली का हजारों बतावे रे। है एक दो की क्या चली, हजारों बताते हैं। भ्रम में भूले हुए हैं, धोखे में अटके लटके हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये पारक सिद्धांत है। जड़ चेतन के निर्णय को समझ करके, पूरे जड़ चेतन के भेद को जान करके, है ना, जड़ाध्यास को त्यागो और जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्म तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम जड़ मूर्ति पूजा नदी नालों की पूजा चंद्र सूर्य की पूजा ये करना छोड़ो। ये महापुरुषों का भारी अपमान है। यदि पूजा करना चाहते हो तो जिन्नाओं की करो, जिन्नाओं की पूजा करोगे मन लगता है खुश रखोगे, संत गुरुजनों की पूजा करोगे, मन की सारी कालमा मिट जाएगी, जड़ाध्यास हट जाएगा, काम आपका पूर्ण बन जाएगा। इसलिए चेतन पूजा के बिना न किसी का कल्याण हुआ है और न होगा। और पत्थरों की पूजा करना ये महापुरुषों का अपमान है। इसलिए ग्रंथों को पढ़ो और उन्होंने जो सेवा की है, उन्होंने जो उपकार किया है, उन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं, उनको जीवन में धारण करो तो आपका पूरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और जब शरीर छूटेगा तो सदा सदा के लिए विदेह हो जाओगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।